तशरीफ रखिए। एक दूसरे के लिए बरकत मांगी जो आपके पास बैठे हैं। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। बाबा आपको बरकत दे। प्रेज जीसस। आइए अपनी अपनी बाइबल मेरे साथ खोलिएगा। जिनके पास बाइबल मुकद्दस है, मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखवाया गया इंजीली बयान। अगर आपके मोबाइल में बाइबल है तो उसमें खोल लीजिएगा। चंद ज़रूरी बातें आपके साथ शेयर करने को। मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखवाया गया इंजीली बयान 15वां बाब नंबर 15, 3री आयत से 7वीं तक और फिर 8वीं आयत से 10वीं तक अपनी अपनी बाइबल खोलिएगा और बड़ी आहिस्तगी के साथ इस तिलावत को करेंगे और आपके ध्यान आपकी बाइबल पर और आपके कान तिलावत सुनने को लगे। जी। कि तुम में कौन ऐसा आदमी है जिसके पास 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए तो 99 को बियाबान में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए ढूंढता ना रहे। फिर जब मिल जाती है तो वो खुश होकर उसे कंधे पर उठा लेता है और घर पहुंचकर दोस्तों और पड़ोसियों को बुलाता और कहता है, मेरे साथ खुशी करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी तरह 99 रास्तबाजों की निस्बत जो तौबा की हाजत नहीं रखते, एक तौबा करने वाले गुनाहगार के बाइस आसमान पर ज्यादा खुशी होती है। या कौन ऐसी औरत है जिसके पास 10 दिरहम हो और एक खो जाए तो वो चिराग जलाकर घर में झाड़ू ना दे और जब तक मिल ना जाए कोशिश से ढूंढती ना रहे, और जब मिल जाए तो अपनी दोस्तों और पड़ोसियों को बुलाकर ना कहे कि मेरे साथ खुशी करो क्योंकि मेरा खोया हुआ दिरहम मिल गया। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी तरह एक तौबा करने वाले गुनाहगार के बाइस खुदा के फरिश्तों के सामने खुशी होती है। कलामे मुकद्दस का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सबके लिए बाइस बरकत है। तशरीफ रखिए। मैं जब अपनी स्टडी रोजाना की बिना पर जो कर रहा था, सरमन मैंने तैयार किया हुआ था, लेकिन इस दोनों स्टोरीज के अंदर कुछ छोटी छोटी बातें याद रखिए। छोटी बातें बड़ी अहम होती है। बाज़ दफा हम छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर देते हैं, जबकि हमारी जिंदगी की वही सबसे बड़ी कामयाबी और हमारी जीत होती है। यीशु मसीह ने यहां 3 तमसीलें बयान की हैं। 2 मैंने आपके लिए, एक अपनी मैंने पढ़ी जो नीचे उससे बेटे की है। इस स्टोरी में जो यीशु मसीह ने बयान की, उसने पहली स्टोरी में एक जिक्र किया और जो दूसरी स्टोरी है उसमें एक औरत का जिक्र किया गया। गौर करें, एक तरफ लिखा हुआ है कौन ऐसा आदमी, तो कौन है ये जी? एक आदमी। और अगली स्टोरी में क्या लिखा है? या कौन ऐसी औरत। इसका मतलब है फीमेल की भी बात हुई है और मेल की भी बात हो रही है, लेकिन दोनों कहानियों में कुछ चीजें एक जैसी आपको मिलेंगी। लिखा है पहली कहानी में कि किसी शख्स के पास 100 भेड़े हैं और उनमें से एक क्या लिखा है जी? खो जाए। और दूसरी स्टोरी में लिखा हुआ है एक औरत के पास 10 दिरहम है और एक खो जाए। दोनों स्टोरीज में गुम होने की बात हो रही है, चोरी होने की बात नहीं हो रही। गौर कीजिएगा, चोरी होना और गुम होना में क्या है जी? सो चोरी नहीं हुई,
भाई जब गुम हो गई है तो इसमें क्या ख्याल है, कौन जिम्मेदार है? जब कोई चीज हमारी गुम होती है तो उसके पीछे सबसे पहली वजह हमारी लापरवाही होती है। भाई हमने वो चीज एहतियात से नहीं रखी, या शायद रखकर हम क्या है, भाई मैंने कहा चोरी नहीं हुई, खो गई है। आज भी आपको बेशुमार लोग मिल लेंगे, फीमेल में भी मेल में भी, उनका बहुत कुछ खो गया है। नंबर एक, उनका सुकून खो गया है। आप देखेंगे वो अपने अंदर बेचैन, अबतरी का शिकार, प्रॉब्लम, उनका सुकून खो गया है, उनका इत्मीनान खो गया है, उनकी शिफा खो गई है, उनकी जिंदगी, उनकी बरकत, उनका कारोबार खो गया है। शायद वो आसमानी खुशी से वो खो गई है। और यहां पर एक और खास बात है, भेड़ जो है वो बाहर खोई है, दिरहम क्या लिखा है, दोनों चीजों को आपने मुवाजना करके आगे आगे चलेंगे। भेड़ कहां खोई है, बाहर, और दिरहम, इसका मतलब है कई दफा हमारा कुछ बाहर खो जाता है और कई दफा हमारा कुछ घर में खो जाता है। कई दफा हम बाहर गिरते हैं और कई दफा घर में गिर जाते हैं। कई दफा हमारी कुछ ऐसी बरकत बाहर दुनिया में होते वहां खो जाती है और कई दफा कुछ चीजें हमारी घर में ही खो जाती हैं। सो लिखा है इन दोनों का, फीमेल का भी और मेल का भी खो गया कुछ। कईयों की रफाकत खो जाती है, कईयों के खादम खो जाते हैं। मुझे किसी शख्स ने कहा, भाई साहब आप कहाँ होते हैं आजकल, नजर नहीं आते। मैंने कहा डॉक्टर कहाँ होते हैं, कहते हैं हॉस्पिटल में। मैंने कहा प्रोफेसर कहाँ होते हैं, कहते हैं कॉलेज में। मैंने कहा डीपीओ साहब कहाँ होते हैं, कहते हैं कचहरी में। मैंने कहा वकील कहाँ होते हैं, कहते हैं कचहरी में। मैंने कहा भाई साहब कहाँ होते हैं, कहते हैं गिरजे। मैं कहा गिरजे नाम है। कई दफा लगता है कि जैसे खादम खो गए, भाई वो उधर ही है। पुलिस वाले को मिलना है तो कहां मिलेंगे, प्रोफेसर को कहां मिलेंगे? खुदा अपने घर में ही होता है। हालेलुया। खुदा नहीं खोता, भाई मेरा खुदा खो गया, नहीं, खुदा किधर खो गया? खुदा कहता है मैं अपने घर में हूं। सो लिखा यहां गया, एक खतून का दिरहम खो गया और दूसरे की क्या खो गई? कईयों की खुशहाली खो गई है, तरक्की खो गई है, कामयाबी खो गई है। लेकिन क्या खूबसूरत अल्फाज जिसने मेरे दिल को बड़ी खुशी मुझे मिली। ये लफ्ज अपनी बाइबल पढ़िए, क्या लिखा है, सुनिए क्या लिखा है। लिखा है तुम में से कौन ऐसा आदमी है जिसके पास 100 भेड़े हैं और उनमें से एक खो जाए तो 99 को बियाबान में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए। क्या खूबसूरत लफ्ज है। यही लफ्ज नीचे पढ़ेंगे आगे, लिखा है 8वीं आयत में, या कौन ऐसी औरत है जिसके पास 10 दिरहम हो और एक खो जाए तो वो चिराग जलाकर घर में झाड़ू ना दे और जब तक मिल ना। लफ्ज इंजॉय कीजिए, इंजॉय करें अगर लफ्जानो, जब तक मिल ना जाए। ये है पुख्तगी, ये है मजबूती, ये है शिद्दत, ये है तड़प, ये है पायदारी, ये है कोशिश, ये है स्ट्रगल, जब तक मिल ना जाए। कि ऐसी स्ट्रगल है आपके अंदर कि बस गुआच गई तो गुआच गई है, ठीक, ओके ओके, गुआच गई तो गुआच गई है। नहीं, क्या लिखा है, लफ्ज क्या लिखा हुआ है, जब तक मिल ना जाए। ढूंढना छोड़ दिया, तलाश करना छोड़ दिया, क्या लिखा, लफ्ज क्या लिखा है, जब तक मिल ना जाए। कब तक? ये खतून कब तक ढूंढ रही थी, ये आदमी कब तक ढूंढ रहा था? ये ढूंढ रहा है हर इलाके में, बियाबान में, सहराओं में, हर जगह पर। कहता है मेरी भेड़ खो गई है, मेरा कुछ खो गया है। और ये खतून जो है ये पूरे घर का सर्वे करती है, सोफा चौक, क्लीन चौक, ओ नुकर, बेटियां। लिखा है ये जब तक आपकी दुआया जिंदगी की तड़प कब तक आप मांगते हैं।
और आपको पता है जब यीशु मसीह ने एक बात कही ना, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ये उर्दू तर्जमा है, ग्रीक में लिखा हुआ है मांगो और तब तक मांगो जब तक मिल ना जाए। फिर लिखा है ढूंढोगे तो, ये उर्दू तर्जमा है, लिखा है यूनानी जुबान में ढूंढो और तब तक ढूंढो जब तक मिल नहीं जाता, और खटखटाओ कब तक, जब तक खुल ना जाए। ये औरत ये मर्द जब तक मिल ना जाए, हमारी दुआएं एक सतह पे आके रुक जाती हैं, हम मांगना बंद कर देते हैं, हम ढूंढना छोड़ देते हैं। भाई क्या तड़प है इस खतून की, क्या शिद्दत है इस बंदे की, क्या पुख्तगी है, क्या स्ट्रगल है और क्या मजबूत इरादा इसका है। कहता है भाई नहीं आराम करना, नहीं रेस्ट करनी, ढूंढना नहीं छोड़ूंगा जब तक मुझे मेरा खोया हुआ दिरहम मिलता नहीं। आज ऐसे ईमानदार लेके हम मंगने छड़ देने, और छड़ो नहीं मिलता तो छड़ो परा, कोई गल नहीं, वो ढूंढना छोड़ देंगे। कहते हैं छड़ो नहीं लबड़ने, कोई गल नहीं। अगर आपका सुकून खो गया है तो ढूंढिए कहां खोया है। आपको पता है एक दफा एक वक्त लिखा है, अलीशा नबी के जमाने में एक अंबिया ज़ादे का जिक्र है, लिखा उसका कुल्हाड़े का दस्ता पानी में गिर गया, जाके वो नबी से कहता है हो नबी वो तो मांगा हुआ था, नबी कहते डिग्गा किते, लिखा है जहां पर वो दस्ता गिरा उसने वहां लकड़ी वहां फेंकी, लकड़ी डूब गई, दस्ता लिखा है लोहा, हालांकि लोहा कभी तरदा नीचे है। कोशिश, कितनी कोशिश है आपकी। लिखा है रोमियो 12वें बाब में, कोशिश में सुस्ती ना करो। बोलो 2 बारी, कोशिश में सुस्ती ना करो। निकाले रोमियो 12वां बाब, वापस इस जगह पर आएंगे, आयत पढ़ के वापस आ जाएंगे। रोमियो 12वां बाब, रोमियो 12वां बाब निकालिए और इस जुमले को पढ़िए और इस आयत को एंजॉय कीजिएगा। लिखा है रोमियो 12वां बाब और उसकी आयत नंबर 10 पढ़िए, क्या लिखा है जी। ब्रादराना मोहब्बत से आपस में एक दूसरे को प्यार करो, इज्जत के रूह से एक दूसरे को बेहतर जानो, आगे कोशिश में सुस्ती ना करो। क्या लिखा है, क्या लिखा है, कोशिश में सुस्ती, सुस्ती, सुस्ती। और फिर लिखा है रोमियो लूका 18 बाब 1 आयत में, दुआ करने में हिम्मत ना हारो। आज कईयों की मत जवाब दे गई है, मांगते ही नहीं है, वो कहते नहीं मिलना छोड़ो, मांग मांग के थक गए हैं, छोड़ो यार क्या करना, क्या मांगना है, पता नहीं वो देगा भी कि नहीं। जब तक, बोलिए जब तक मिल ना जाए, क्या लिखा था, जब तक मिल ना जाए। वापस रोमियो 15 पर आ जाइए और लिखा है यहां पर 8वीं आयत में, लिखा है या कौन तुम में ऐसी औरत है जिसके पास 10 दिरहम हो और एक खो जाए तो वो चिराग जलाकर, क्या जलाया उसने। अगर आपको लगता है कि आपके घरों में से कुछ खो गया, आज आपको एक नसीहत करूंगा, अपने घरों में डेली बाइबल खोलना शुरू कर दें। ये चिराग है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए। खतून ने क्या जलाया, साढ़े चिराग बुझे ने, चिराग बंद ने, चिराग खोलिए, अपने घर में डेली बाइबल रीड कीजिए, यकीन जानिए आपके खोए दिरहम आपको मिल जाएंगे, आपका इत्मीनान आपको मिल जाएगा, सुकून आपको मिल जाएगा, आपको शिफा मिल जाएगी, आपका खोया हुआ यीशु आपको मिल जाएगा। चिराग नहीं जल दे, चिराग जलाकर आगे पढ़ना के लिए बड़ी खूबसूरत, चिराग जलाकर घर में झाड़ू ना दे की देन रही है, होले कितलो निकल ही आए थल्लियो, इत्थे भी कर, ए थल्ले भी दे सो, इत्थे भी कर सो। रिसर्च चेक करें वो कौन सी घर में ऐसी जगह है जहां पर आपका कुछ खो गया है, और झाड़ू दबो।
ये सफाई की बात हो रही है। और क्या खूबसूरत बात है, लिखा है और जब तक मिल ना जाए कोशिश से ढूंढती, कोशिश करते रहो, कोशिश में सुस्ती मत करें। आपसे दुआ नहीं हो पा रही, करिए 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 करिए, एक दिन आएगा आपको करनी आ जाएगी। रोजा नहीं रखा जा रहा, कोशिश करे करे कोशिश करे, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, एक वक्त आएगा आप 12 घंटे भी रख लोगे। कोशिश, भाई कोशिश तो करिए। और यकीन जानिए, बाइबल कहती है कोशिश करने वालों को यीशु मसीह मिला है। कहोगे भाई साहब की तो पढ़ी जाए, निकाल लें अपनी बाइबल, लूका की इंजील 19वां बाब, हमेशा पढ़िएगा, बड़ी खूबसूरत आयत लिखी है। लूका की इंजील 19वां बाब, पहली आयत पढ़िए, क्या लिखा है जी। वो यरू में दाखिल होकर जा रहा था और देखो जकई नाम एक आदमी था। कौन है? कौन है? जकई नाम एक, आगे, जो महसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था। वो यीशु को देखने की कोशिश, वो यीशु को नजर आया? नजर आया? नहीं आया, लेकिन कोशिश बंद नहीं की। यीशु नजर नहीं आया, भीड़ बड़ी थी, कद छोटा था। क्रिएटिव माइंड की करा, उसको देखना मैंने। लोगों की भीड़ है, हजूम है, रश है, और ये दुनिया की मसरूफियात है। लगता है मसरूफियात ने यीशु को आपसे छुपा दिया। आप यीशु को नहीं देख पा रहे, शायद मसरूफियात, शायद गुनाह, शायद परेशानियां या फिक्रें, प्रॉब्लम्स है, ये आपके यीशु को आपसे छुपा रही हैं। लेकिन भाई माइंड तो लड़ाइए ना, मैं किंज वेखांगा। क्या लिखा है? लेकिन भीड़ के सबब से देख ना सकता था। अच्छा, किन्ने यीशु छुपाया है? किन्ने छुपाया यीशु? आपको पता है यीशु कौन छुपा देता है? ये दुनिया की मसरूफियात, एक कामकाज, एक फिक्रा, एक टेंशना, तो यीशु तो छुपा छड़ दिए ने। लेकिन आपको इस भीड़ में से ऊपर आना पड़ेगा। हालेलुया। मेरी गला समझ आ रही है कि नहीं भैया? कई ने देखा कि भाई मुझे यीशु नजर है, कोशिश जारी है। उसने देखा कि भीड़ ने मेरे यीशु का चेहरा छुपा दिया है और मैं यीशु को देख नहीं पा रहा। मुझे करना क्या होगा? मुझे भीड़ से क्या करना पड़ेगा? आपको फिक्रों में से बाहर आना पड़ेगा। आपको मसरूफियात में से क्या करना पड़ेगा? यीशु एम ही नहीं लभदा। आगे पढ़ो। इसलिए कि उसका कद छोटा था जी, बस उसे देखने की सी। कई दफा हमारे रूहानी कद छोटे ही रह चले ने, साल गुजर गए, साडा कद नहीं बदल रहा रूहानियत च। गिरजे आके थक गए, लेकिन असी रूहानी तौर पर वड्डे नहीं हुए। रूहानी तौर से हमें चर्च में आए 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, लेकिन हमारा कद इतना छोटा रह गया है कि अब हमें यीशु दिखते ही रहा। अब हम कहते हैं बस ठीक है, एंज ठीक है, उसकी आवाज ही सुन लांगे। आगे पढ़िए। बस उसे देखने के लिए आगे दौड़कर एक गोलर के पेड़ पर चढ़ गया। क्रिएटिव माइंड है, कुछ करना पड़ेगा आपको। एक बात याद रखिए, हमारा कल्चर है, जेड़े पासे सारे टुर पैने ना, असी उस पासे टुर पैने है ना। पंजाबी दी कहावत है, मसाए दा मुंह की हुंदा है लाल, ते अपना भी की कर लेने। कुछ अलग करना है तो कुछ अलग करिए, अलग बनना है तो अलग करना शुरू कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं पॉलिश हो जाऊं, मेरी खिदमत दूसरों से अब बेहतर हो जाए, आपको दूसरों से हट के कुछ करना पड़ेगा। हम कहते हैं दुनिया जैसे चल रही है, ओ गिरजा भी आएंगे, मैं भी नहीं। भाई नहीं, छोड़े उनको। आपकी अपनी लाइफ है, आपका अपना स्टाइल है, और आपका यीशु को देखने का अपना अंदाज है। अपने अंदाज बनाइए। और कहां चढ़ गया? यीशु सीधा से जाने को था, अब इसने यीशु को नहीं देखा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। गौर कीजिएगा, जब यीशु उस जगह पहुंचा, ऊपर निगाह करके, किने
क्यों? क्योंकि वो भीड़ से ऊपर आ गया था। हालेलुया। दुनिया में से ऊपर आइए, दुनिया में से बाहर आइए, फिक्रों में से बाहर आइए, प्रॉब्लम में से बाहर आइए, गंदगी में से बाहर आइए। आप बाहर आएंगे, यीशु भी आप पर निगाह करना शुरू कर देगा। हालेलुया। क्यों निगाह नहीं होंगी साढ़े वाल? आने पता है साढ़े वाल भी निगाह कर लिया करो, होएगी, करेगा। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी। असी बुलंद नहीं करते। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा? ऐसा कही, जल्द उतरा, मुझे आज तेरे घर रहना। हालेलुया। कोशिश करने वालों को यीशु मिल गया, कोशिश करने वालों को साल्वेशन मिल गई है। आज इस घर में वापस आ जाए उसी चैप्टर पर 15वां बाब। सो कोशिश से क्या कर रही है वो जी? क्या कर रही है? जिसका धर्म खो गया वो क्या कर रही है? कोशिश से ढूंढती। किया करे कोशिश, कोशिश करना बंद मत करे, मांगना बंद मत करे। लूका 18 बाप निकालिए, पढ़िए क्या लिखा है यहाँ पर, पहली आयत। लूका 18वां बाप पहली आयत क्या लिखा है सुनिए। फिर उसने इस गर्ज से कि हर वक्त दुआ करते रहना, हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए। हिम्मत, हिम्मत किन्नी कोई मत थोड़े च कितना स्टैमिना है आपका, कितना स्टैमिना जे मंगन दा। अपने स्टैमिने स्ट्रॉन्ग करो मंगन दे। हमारे स्टैमिने जवाब दे छड़ देने, साडियां बैटरियां एवं को 2-3 काल तो बाद ही खत्म ट्रक हो गई है। लेकिन अकलमंद बैटरी भी चार्ज कर देने, नाल पावर बैंक भी रखे होंदा उन्होंने। समझो पावर बैंक किन्नू कहीदा है ना, उन्होंने नाल एक पावर बैंक रखे होंदा है। अगर बैटरी मुक गई, डोंट वरी, हमारे पास क्या है भाई, जहां मर्जी बंद हो जाए पावर बैंक ना लावांगे चार्जिंग। ये है अकलमंद लोग। आपके पावर बैंक है आपके पास, के बस बैटरी गुजारा होंडे है। जहां बैटरी खत्म वहीं पर आप भी खत्म। पावर बैंक पता कौन है? यीशु मसीह है। इन्हें नाल रखो, बैटरियां मुकन नहीं रही। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर? दुआ करने में हिम्मत है, ना हारना चाहिए। अच्छा, दुआ करने के एक स्टाइल, उसको एक बड़े शानदार लफ्ज के साथ मुखातब किया गया। इसी कहानी में, इसी स्टोरी में पता क्या लिखा हुआ है? लिखा है एक काजी है और बेवा उसको बड़ा तंग करती है, और काजी से बेवा कहते मेरा इंसाफ कर, मेरा इंसाफ कर। और लिखा है 4ठी आयत में, लेकिन आखिर उसने अपने जी में कहा, गो मैं ना खुदा से डरता और ना आदमियों की कुछ परवाह करता हूं, तो भी इसलिए ये बेवा मुझे सताती है। और दुआ करना सताना हुंदा जे। अम्मा नूं सतांदे हो, अब्बे नूं सतांदे हो, बुढ़ियां नूं सतांदे हो, बंदे ओए यीशु नूं सताओ। की लिखा है? दुआ करना सताना होता है। सताएं अपने खुदा को, बार 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 कोशिश करें, मांगे 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 मांगे, एक दिन आएगा जवाब आ जाएगा। हालेलुया। क्या लिखा है? बेवा ने, बेवा से क्या कहा? क्या काजी की कहने है? ये बेवा मुझे क्या करती है? तंग की तक दी खुदा नूं नहीं, कोई गल, खुदा ने भी सौन दिया करो। तेरा राखा न कदी उंगला। ये सानू ही बासियां आउंदियां ने, उन्होंने नहीं आउंदियां। सताती है, आगे मैं इसका इंसाफ करूंगा। ऐसा ना हो कि ये बार बार लफ्ज़ बोलो की लिखे है, ये कितनी बारी, कितनी बारी, कदी कदी, कितनी बारी, बार 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 जाओ। अच्छा, मैं ना इमेजिनेशन कर रहा सा, वो काजी भी कहता होगा यार कि ढीठ है यार, मुड़दी नहीं पिया, ते दुआ च ढीठ बन जाओ जो खुदा को लेने। क्योंकि ये लफ्ज शायद आपके लिए ना, आगे एक लफ्ज मैं आपके लिए पढ़ाता हूँ,
बाइबल ने अजीब अल्फाज इस्तेमाल की, लिखा है बार बार आकर आखिर को मेरा नाक में की कर दे। कदे ना के दम किया जी, खुदा दी गल होन डई है। कभी खुदा के नाक में दम किया आपने? नहीं। और सुनता तो है नहीं, की करिए भाई जी, जवाब तो आंदा कोई नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। नहीं, आपको आपके खुदा के नाक में दम करना पड़ेगा। यही दुआ का स्टाइल है। मांगो जब तक मिल ना जाए। असि 1 त्योहार 2 त्योहार 4 त्योहार 10 त्योहार 20 त्योहार 30 त्योहार एक साथ और छड़ो भाई जी, जवाब ही नहीं आउंडे, की करिए। यही तो आपकी मोहब्बतों को वो देखता है, किन्ना को मुस्तकिल मिजाज है ये। ज़बूर तक गा लेने, मैं सबरी दे नाले हुंदा नहीं, गा मैं लेना हुंदा नहीं। आगे क्या लिखा है? खुदावन दी सुनो। खुदावन ने कहा सुनो। खुदावन कह रहे सुनो, एक बेइंसाफ काजी क्या कहता है। ये इंसान होके ऐसी बातें कर रहा है, सुनो ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है। बस क्या खुदा अपने बरगजीदों का इंसाफ न करेगा? आगे, जो दिन जो रात दिन उससे क्या करते हैं? फरियाद करते हैं। कभी की फरियाद रात दिन? किसी एक कम दे मगर पयो के नहीं, किसी एक टारगेट के पीछे पड़े के नहीं। नहीं। औरत दिरहम कब तक ढूंढ रही थी? कब तक ढूंढ रही थी? आदमी भेड़ कब तक ढूंढ रहा था? जब तक। आपसे कहना चाहूंगा, आपका खुदा, अभी उसने बड़ा खूबसूरत भाई उस्मान ने गीत गाया, दुनिया के सारे माबूद महजबूती हैं, उम्मतों के सारे माबूद। गाँव में ना, वो सुनते नहीं, वो देखते नहीं, वो छूते नहीं, क्योंकि महजबूती हैं दुनिया के। मिलकर गाएंगे, लेकिन हमारा खुदा, लेकिन हमारा खुदा वो सुनता भी है, वो देखता भी है, वो छूता भी है, क्योंकि जिंदा है वो दुनिया के सारे माबूद। हालेलुया। हमारा खुदा बहरा नहीं, गूंगा नहीं, अंधा नहीं, लंगड़ा नहीं, लूला नहीं। हमारा खुदा बिल्कुल जिंदा है और अपने इक़्तिदार, जलाल, बादशाही में आज और अब तक जिंदा रविंदा है। इसलिए मायूस उदास नहीं, जब तक मिले। कहता है क्या खुदा अपने बरगजीदों का इंसाफ ना करेगा? एक और स्टोरी कलाम में लिखा हुआ है, लूका की इंजील में ही, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। जरा निकालिए मेरे साथ लूका की इंजील और उसका 11वां बाब। यहां पर भी एक स्टोरी बड़ी खूबसूरत लिखी है, बड़ी शानदार, बड़ी बाबरकत स्टोरी है। यीशु मसीह हमेशा तमसीलों में लोगों को समझाता था। फिर उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है जिसका एक दोस्त हो? 9वीं आयत 5वीं आयत से, और वो आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, ऐ दोस्त मुझे 3 रोटियां दे। आधी रात के घर मेहमान आ गया, उन्हें किचन च वेख्या ते कख भी नहीं सी। कहता भाई दोस्त भी मेरे घर में आया है, ये दोस्त है भी भूखा। क्या हुआ? उठा, अपने दोस्त के घर चला गया। आगे पढ़ना लिखा है, क्योंकि मेरा एक दोस्त सफर करके मेरे पास आया है। बुआ खड़काया, बुआ खड़काया, किदो टाइम क्यों है सी? केड़ी रात सी? अब 2 बजे खराड़े मारना चाहिए टाइम, यही तो टाइम सी, यही तो टाइम मेरे सावन था सी। ये केड़ा बजिया मेरे बुए दे? बुआ खड़खंडे जड़ा भी है टुर जाएगा, आकर उकर जान तबाह करो सो। खड़खंडे बुआ, खड़की जान दे, खड़किया है
बस डर गया। वो भी बड़ा ढीठ सी, उन्हें रोटी, उसको अपने दोस्त की फिक्र थी। मेरा दोस्त सफर से आया है, भूखा है, और मैं अपने दूसरे दोस्त के घर में गया। क्या लिखा है पढ़िए, सफर करके मेरे पास आया है, मेरे पास कुछ नहीं कि उसके आगे रखूं, और अंदरों कम्युनिकेशन हो रही है। बुआ बांधे थे, अंदरों गला होंडिया ने, बाहर वाला कह दिया और यार बुआ ते खोल किया, क्या चाहिए? घर में दोस्त है यार, भूखा आया है, रात बड़ा, दुकानें बंद है, बाजार बंद है, कुछ भी नहीं मिलेगा, क्या करूं? वो भूख से मारा तड़प रहा है, क्या चाहिए? यार 3 रोटियां दे दे। आगे बढ़ना, वो क्या कह रहे हैं? वो अंदर से जवाब में कहे, अंदर जवाब की आया हूं, मुझे यार की डिस्टर्ब की तैयार आकर दवा, क्या कर रहे यार, मुझे तकलीफ ना दे। क्यों तकलीफ ना दे? वजह क्या कह रहे हैं? कहता है अब दरवाजा बंद है, मैं सारिया कुंडियां मार छड़िया ने, उथलियां भी, सैडा वालियां भी, निचलियां भी, ताला भी, उन मुश्किल है, दरवाजा बंद है। आगे और क्या कह रहे हैं? मेरे लड़के मेरे पास बिछोने पर, यार मैं मुंडा, मेरी बात है वे, तुझा मेरी तुझी बात है वे, ते मनु तकलीफ ना, पहला खड़का ना बुआ खड़का। लेकिन यार भी ढीठ सी। यहां पर एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ, इसको गौर कीजिएगा। लिखा है, वो कहता है मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता, मैं तुमसे कहता हूं अगरचे वो इस सबब से उसका दोस्त है, उठकर उसे ना दे तो भी उसकी बेहयाई के सबब से। की लफ्ज लिखे, दुआ च बेहया बन जाया करो। ए बाइबल ने क्या, मैं नहीं लिखा, मत को भाई सब की लफ्ज बोले जे मेरे ना, बाइबल ने लफ्ज बोला, क्या बोला? उसकी, अगर आपको खुदा से कुछ लेना है तो फिर क्या करना? बेहया बन जाओ, ढीठ बन जाओ, लेके उठना है, जब तक तो मुझे बरकत नहीं देगा तुझे जाने नहीं दूंगा। फिस्ता कहना जान दे, दिन हो चले, कहना ना जान नहीं हूं मैं देना, फड़ ली, कहना जान दे, की हो गया दिन, आंदा ना आज तक तो ताए चढ़े, बरकत दे के जाएगा। उन्हें वेख्या है बंदा नहीं मुड़न वाला। हम लोग ऐसे आए नहीं, वो नेचर, वो शिद्दत, वो तड़प, वो लगन, वो जुस्तजू, वो इरादे है ही नहीं। अब तो खुदा के साथ भी ऐसे दिन नाराजगी, नहीं दे, नहीं ना, ठीक ना दे, ना दे, नहीं शिफा देनी, ना दे, ऐसे नहीं। और लिखा हुआ है, आगे पढ़िए क्या लिखा है, इसका इतलाक यीशु ने क्या किया, जरा सुनिएगा। उसकी बेहयाई के सबब से उठकर जितनी दरकार है उसे ना दे। बस मैं तुमसे कहता हूं, सबक का नतीजा, मॉरल एंड किया आ गया। मैं तुमसे सारी गल्ला करके तमसील सुना के कहता है, सुनो मैं तुमसे कहता हूं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। कब तक मांगो? हाँ जी बहन जी, कब तक? जब तक मिलना चाहे। लगे दुआ करते रहो, कुछ नहीं मिल रहा, दुआ करो, दुआ करते रहिए, करते रहिए, कंटिन्यू 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 कंटिन्यू, अगेन 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 अगेन, जब तक सांस है दुआ करते रहिए, आएगा जवाब। हालेलुया। मांगो तो तुम्हें, ढूंढोगे तो। अच्छा, वापस आ जाए उसी 15 बाब पर। क्या बात है, 4थी आयत, जब तक मिल ना जाए ढूंढता ना रहे, जब मिल जाती है, हालेलुया, जवाब आया, पेड़ लब गई,
वापस आइए 15 बाब चौथी आयत 5वीं आयत से, फिर जब मिल जाती है। हालेलुया। आगे आ जाइए, नीचे लिखा है 8वीं आयत, जब तक मिल ना जाए, 9वीं आयत, और जब मिल जाए, मिल जाती है, मिल जाए, कोशिश कामयाब हो ये कि नहीं? पेड़ लग गई है, दिरहम लग गया है, बस सत्य कह रहा नहीं। अब इसके अगला स्टेप देखिएगा जरा, सुनिए, ऊपर चलते हैं। 5वीं आयत, फिर जब मिल जाती है तो वो खुश होकर, ऐजे खुशी तुहाडी, ऐजे खुशियां वंडदा खजाने, जिथों जिथों दियो नंगदा, यसु जिन्नू देंदा फिर दे के नहीं मंगदा। वंडदा खजाने, जिथों जिथों दियो नंगदा, यसु जिन्नू देंदा फिर दे के नहीं मंगदा। मैं परसों एक बात सोच रहा था, मैं सोच रहा था कि हजारों की भीड़ बीमारों की यीशु के पास आया करती थी, और लिखा हुआ है कलाम में कि लोग बीमारों को उसके कदमों पर डाल देते थे। लिखा हुआ लूका की इंजील, मैं सवाले को आपके लिए पढ़ना चाहूंगा कि जब बीमारों को लोग लाते थे तो लोग बीमारों को लाकर क्या करते थे? जब सारे बीमार यीशु मसीह के पास आते तो कलाम में लिखा हुआ है कि लोग उन बीमारों को लाकर यीशु के पांव में डाल देते थे, और जब ये बीमार यीशु के पांव में डाले जाते थे तो लिखा है कि बीमार लोग, अंधे, लंगड़े, लूले, बीमार लोग ये शिफाएं पाते थे। अब आप जरा इमेजिन कीजिएगा वहां पर फिजा कैसी हुआ होगी, फिजा वहां पर कैसी होती होगी। एक बाइबल ने जिक्र नहीं किया था, जब दो लोग आपस में शिफा पा गए होंगे, भाई जी आपको क्या था? भाई मैं अंधा था, अब देखता हूं। अच्छा आपको क्या था? मैं गूंगा था, बोल सकता हूं। भाई उस सारे इलाके में, ग्राउंड में, मैदान में खुशी की फिजा थी, शादमानी थी, लोग नाचते होंगे, झूमते होंगे, तारीफ करते होंगे कि बड़ा नबी हमारे इलाके में आया कि मौजात में मौजात हो रहे हैं। ये खुशी की फिजा है, शादमानी नहीं है। शादमानी पता कब आती है? कब आती है? जब यीशु मसीह आता है। हालेलुया। ये जो कहानी आपने पढ़ी है ना, एक चीज जो खुदा ने मुझे यहां पर खास नजर टिकाई मेरी इस सारे हवाले में, इन तीनों तमासील में एक लफ्ज 11 मर्तबा आया है। वो केड़ा है? खुशी। आओ पढ़िए, कितने कितने लिखा है। 5वीं आयत पढ़िए, क्या लिखा है जी? 15वां बाब लूका। तो वो खुश होकर उसे कंधे पर उठा लेता है। नंबर 1 क्या लिखा है जी? खुश होकर। ओने ए बंदा खुश है कि मायूस है? पेड़ मिल गई थे मायूस है कि परेशान है? मुंह थे 12 बजे कि 13 बजे ने? खुश है भाई, भेड़ मिल गई है, खुश हुआ। और आगे क्या कहता है? कंधे पर उठा लेता है और घर पहुंचकर दोस्तों सो जाता है। सो जाता है, भूल जाता है। घर जाके फिर फेसबुक पे बैठ जाता है। मसाशुदा मीटिंग जो निकल के जाके फिर अपने काम से बिजी हो जाता है। नहीं, घर में गया और घर में जाकर सबसे पहले अपने घर से कहता है जाओ मोहल्ले में जाके पैगाम दो, दोस्तों को बुलाओ, पड़ोसियों को बुलाओ, अजीजों को बुलाओ, चाचा ताया फूफी सबको बुलाओ, हम एक बड़ा जश्न करेंगे, मेरी बेटी मिल गई है। ये है शुक्रगुजारी जेड़ी साडे को हुंदी ही नहीं कदी। माहौल देखियो की लिखा है, घर पहुंचकर आगे दोस्तों और पड़ोसियों को बुलाता। क्या लिखा है? किनको बुलाता? दोस्तों और पड़ोसियों। मेरी
गल सुनो, ध्यान नाल सुनियो। अपनियां खुशियां च शामिल करया करो अजीज़ां नू, एवं लम्मियां दुश्मनियां पा के बह गए हो। अपनी खुशियां से बुलाया करो रिश्तेदारां नू, पड़ोसियां नू। जब खुदा आपको शिफा दे, नजात दे, रिहाई दे, औलाद दे, कारोबार दे, बरकत दे, कुछ भी आपको खुदा दे, आप खुशी मनाया करें। अच्छा, मैंने ना गौर की एक बात का, आज मैं भी इसमें शामिल, हम सब शामिल हैं। असी दुनियावी गल्लां दे जश्न मनाने हैं, यकीन जानिए। मुंडा हो गया, ओ बड़ी खुशी करांगे। बच्चा कामयाब हो गया, बड़ी खुशी होएगी। वीजा लग गया, बड़ी खुशी होएगी। शादी हो गई है, बड़ी खुशी होएगी। क्या कभी आपने ये भी कहा मेरे बच्चे ने आज निजात पाई है, खुशी मनाएंगे? शिफा मिली, पाखुर का बपतिस्मा मिला, खुशी मनाएंगे? नहीं। आज मेरे बच्चे की चर्च में मेंबरशिप हुई है, खुशी मनाएंगे? क्या मेरे बच्चे को खुदा ने आज मौका दिया पास्टर बनने का, मुबशर बनने का ओहदा मिला, खुशी मनाएंगे? नहीं। रूहानी बातों में खुशी नहीं होती, हमें खुशी होती है दुनिया के कामों में। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा दसो, एक खुशी की गल ऐसी भेड़ लभ गई, बंदा पूछे तेरे को वीजा मिला अमेरिका का, इतना खुश होया, की लभ है? एक खुशी की गल है, दसो, बोलो तो सही। एल्डर फयाज है कोई गल खुशी दे च? एक धर्म गुआच गया, लभ गया, बड़ी खुशी है, की गल है? कदी खुशी है? हमारी खुशियां दुनिया तक रह गई है। पढ़ो की लिखे है, घर पहुंचकर दोस्तों पड़ोसियों को बुलाता और कहता है मेरे साथ रिजॉइस विद मी, रिजॉइस विद मी, मेरे साथ क्या करो? खुशी करो। अज ना असी खुशी च बुलाने और ना कि खुशी च खुश होने। यह सब तो बड़ी बीमारी कलीसिया च। लिखा है रोने वालों के साथ और खुशी करने वालों के साथ। दुनिया में हम रोना तो पसंद करेंगे, रो लांगे। खेदकार बड़ा अफसोस होया एल्डर साहब, थोड़ी दूर दी फुफी, ओदा चाचा मुंह बोलता मामा फौत हो गया। बड़ा अफसोस है, बड़ा दुख होया। चलो जिवें खुदा दी मर्जी। ते जे एल्डर साहब ने पोता मिल गया, फिर किसी दे मुंह निकलने नहीं, उथे सड़े सड़े भुजे बले और एवं मुंह बना के। खुशी करना सब तो बड़ी मुश्किल है। मैं नहीं खुशी कर सकता। भाई आमर साहब दी भैन बाहर टुर गई, टुर गई। खुशी करना मुश्किल है। दसो सही है कि मुश्किल है? आप ही ईमानदार ने गल दसियो, किसी दी खुशी च खुश होना ईजी है कि मुश्किल है? अब बोलते खड़ा दी किने क्या ईजी है? ये बड़ा मुश्किल जे। अपना बच्चा फेल हो जाए ते पास हो जठानी दा, बारीक बारीक बड़े अच्छे अंदरों बल दी मेरी फेल हो गई है। वो जाके तो ले तू फेल हो गई है, ओदी वे क्योंकि खुशी नहीं ना हुई। वो चल ओनू छड्ड, ओदे तो खुशी करना। ओनू शिफा हो गई है, मैनू नहीं हुई। की आंदी है मेरे नाल की करो, मेरे साथ क्या करो? पहली गल शुक्र गुजारी दी खुशी करया करो। सारे भुग जाते ने तो रह जाती है खुशी। केड़ी केड़ी रह जाती है? इन्हें क्या सब तो पहले घर जाना है। और मैं यकीन जानो कि आप हैरान हो गए, मैं सरमन अज तैयार किया सी हो रहा है। मैं जब दोपहर को रोज़ा खोलने से पहले दुआ में बैठा होता, ये चीज़ें खुदा ने फौरन पता नहीं कितों कितों कट के मैं लिखता गया कि बड़ा कुछ ये प्यार, बड़िया निकी निकी गल्लां च मेरी रूह में उतर गई थी। वो मेरे साथ खुशी बुलाया करो अपने घर दी खुशियां च लोगों नूं, पड़ोसियां दे घर दस्या करो आओ करिए खुशी।
मसाए नूं बुलाओ, असी सक्का भरा नहीं बुलाते थे, सकी भैन नूं नहीं बुलाते, तो क्या खुशी होगी। आगे क्या लिखा है, पढ़िए नीचे जाके 9वीं आयत। और जब मिल जाए तो अपनी दोस्तों और पड़ोसनों को बुलाकर ना कहे कि मेरे साथ क्या करो, खुशी करो। दुआ गला चेक सीधा ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਲੱਭ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋ खुश हाँ, मेरी कोशिश कामयाब हो गई है, मेरी दुआ का जवाब आ गया, मेरे घुटने टेकना खुदा नू कबूल हो गया, मेरा सजदा यीशु ने कबूल कर लिया, मेरे अथरू मेरे यीशु ने कबूल कर लेने, आओ खुशी मनाओ, मेरे ना दुआओं का जवाब आया है। हालेलुया। कभी दुआओं के जवाब के बाद खुशियां मनाई, आमदे ने बड़े राम राम, मैं ये थी वो थी, गवाही ना को मुँह रौनक, ना को खुशी, ना को शादमानी, ढिले मुंह ना आई सदाई, कोई खुशी नहीं आपको। इतना बड़ा काम किया खुदा ने और इतना इजी वे में सुना देंगे। एक्साइटेड, जोश, खुशी, वलवला, शादमानी, ताजगी, रौनक, तमजीद, शुक्रगुजारी। लिखा है वो कहती है, कहता है यहां पर लिखा है, वो कह रही है मेरे साथ खुशी करो। तीजी तमसील से जाके मुसरफ बेटे का जिक्र आ गया। मैं अज पूछया खुदा नूं, मैं क्या खुदावंद ये मुसरफ बेटे का कसूर की सी। आपको बताता हूं इसका कसूर यहां पर लिखा हुआ है। मैं कहने अपने जायदाद मंगी है, एक कसूर होता, खुदा कसूर की सी है की सी है, शराबी सी, क्या था ये। बाप से हक मांगा तो क्या हक मांगना बाप से कोई जुर्म है? पहली बात, जीवंदियां जो प्यो को हक मंगना ये प्यो नूं मारन दे बराबर है, मरन तो बाद वसीयतां हुंदियां ने। नंबर 1, ये बदचलन शख्स था, कस्बियों के साथ ताल्लुकात रखता था ये। पढ़िए यहां पर क्या लिखा है, 11वीं आयत से पढ़ूंगा, 13वीं आयत। बहुत दिन ना गुजरे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ और वहां अपना माल कहां उड़ाया? बदचलनी में, कस्बियों पर उड़ाया, हरामकारों पर उड़ाया, गैर हवातीन को पैसे खिलाए, अय्याशियां की, ज़िनाकारियां की, हरामकारियां की, बुरी महफिलें, बुरी सोबतें। और इन महफिलों का रिजल्ट जो है ये बुरा निकलता है। जब आप पैसे खिलाना और पैसे खाने शुरू करते हैं ना, औरतों से, मर्दों से पैसे का लमनो, पैसे दे ऐ कर, यारी लगाने का मकसद है ये देखो पैसे खावा, रुपए खावा, इनका रिजल्ट बुरा निकलता है। लिखा है मोहताज होने लगा, सारा कुछ लुट गया, खत्म, बर्बाद। होश विच आया, कहंदा प्यो दे घर टुर चलने। हालेलुया। होश आई, क्या लिखा है पढ़ेंगे जरा, बड़ी खूबसूरत 17वीं आयत। फिर उसने होश में आकर कहा, की आया उन्होंने होश आई तो कहंदा की इन्हां ने कख मनु नहीं लभा, इन्हां महफिलों चो कख नहीं मिलया मनु, जिंदगी बर्बाद, तबाही हुई है, बरकत, मसा, खुशी, सुकून बर्बाद हुआ। नहीं, बस वापस आया, बाप के पास आया, बाप ने गले लगाया। और एक गल गौर ना सुनियो, बड़ी खास गल है। 23 आयत, अपनी बाइबल खोलो, लफ्ज ध्यान ना पढ़ना है। 23 आयत, बाप ने क्या कहा? पले हुए बछड़े को लाकर ज़बा करो ताकि हम, ऊंची बोलो, खुशी खुशी केंज खुशी। अपनी बाइबल पे पढ़ो की लिखे, ताकि हम, की लिखे लफ्ज,
लफ्ज़ लिखे है? खान तो पहला नहीं खुशी लिखा, खा के खुशी करें। अच्छा मैं सोच ला, मैं क्या खुदावंद है कि फिर सिर च गल आई, हर खाना डिफरेंट डिफरेंट है। तेल का खाना फर्क, विआह का फर्क, वलीमे का फर्क, कीके का फर्क, मंगनी का फर्क, होटल का फर्क, कार का फर्क, लेकिन ये खाना अलग खाना है। ये खाना थैंक्स गिविंग का खाना है, ये खाना खुशी का खाना। अच्छा कभी आपने गौर किया हो, शादी तक कभी गए हो, वो बंदे तेल ते वलीमे ते नचदे किदों ने, खा के भुखे खा के। हाँ आयो के आयो के आ चला ला हो जाएगा हो जाएगा। ये केड़ी खुशी है उन्हें? खा के। असी भुखे खुशी करान दे। भाई साहब दब के गीत गाओ, भले ढिड च कुछ पा दे हो साडे। भाई साहब दब के गीत गाओ, दब के गीत और गा लो, अले लेट है कि खुशी करनी। मैं नहीं क्या लिखा, की लिखा है? प्यो कहन दिया क्या करें, खाने के बाद क्या करेंगे? नहीं 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 भाई, क्या लिखा है? तो खुदा दी बरकतां माम जिंदगी, शफा, रिहाई, खुशी, सुकून, औलाद, वीज़ा सब कुछ मिले तो की करना है? आप ही खा लिया करो, तो खा के करो खुदावंद दा शुक्र है। उन्हें कल्याण ही खुशी की थी। आगे पढ़ो की लिखा है, क्योंकि मेरा ये बेटा मुर्दा था, लिखा है इंग्लिश में अगेन अलाइव, दोबारा जिंदा हो गया। कभी खुशी की थी? अच्छा मैं एक पादरी वेख्या था, मैं भी गया, भाई उस्मान भी गए थे, उसने बड़ा जश्न किया। मैं पूछा, मैं क्या भाई जश्न का था? आंदा है आज मुंडे ने पहली बारी शेव कराई है। पादरी साहब सजे अले भी जिंदा है। मैं क्या ये आंदा है जश्न बड़ा है। मैं क्यों? आज मैं पहली मुच्छा बनाई दवा है, खुशी है, खुशी है, केड़ी खुशी भाई जी? आज खुशी है कादी, मेरी कुड़ी ने कान बनाए ने, खुशी है। वो केड़ियां खुशियां करन, केड़े पासे पै गए, केड़ी खुशियां? आज खुशी है कादी, उन्हें आज नक बनाया, नक बना लो, कान बना लो। पता है बाबा फिरदा थे बाहर, केड़ी खुशी है भाई? नक बना ले, आज उसने कान बना लिए हैं। आज खुशी है क्यों? आज उसने नवा स्टाइल कटवाया है। काश हम खुशी मनाए, मेरा बेटा आज जिंदा हो गया है मसीह है, मेरा बेटा आज यीशु मसीह में, उसने आज बपतिस्मा ले लिया, उसने तौबा कर ली, वो होली बपटाइज हो गया। मैं खुशी मनाऊंगी बड़ी, इन बातों की खुशी मनाए। इन्हां गल्लां दी कोई खुशी नहीं। आसमान ते खुशी, जब आप रूहानी कामों के लिए खुशियां मनाएंगे फिर खुदा आपका खुश होता है। आगे सुनो की लिखा है, बाइबल कहती है, कहता मेरा बेटा की सी, मर गया, जिंदा हो गया, खो गया था, अब क्या है? बस वो खुशी मनाने लगे। हालेलुया। ऐज खुशी, ऐज खुशी, ऐज खुशी, ऐज खुशी, ऐज खुशी। खुदा दे कार च खुशी, खुदा दी बारगाह च खुशी, खुदा दी प्रस्तिश में खुशी, दुआओं में खुशी, कलाम में खुशी, खुशी। मैं खुश होया जब मैनू आखन लगे आओ यहोवा दे घर चलिए, खुशी उथे ही है। खुशी मनान लग पे। एक चाचा भी रोस पाता बाज दफा भी खुशियां च, कभी फुफी मुंह बना लेंदी है, इत्थे भी इंज मिल गया एक दफा हो खुशी मना, भरा दे नाल भरा आ गई, वो बाहरों आया तो की लिखा है, लेकिन उसका बड़ा बेटा खेत में था, जब वो आकर घर के नजदीक पहुंचा तो गाने बजाने, और क्या लिखा है? की लिखा? कादी खुशी है, कादी खुशी है? पुत्र घर आ गया ते नौकर की लिखा की करन दे ने? गांडे बजान दे ते लिखा की करन दे ने? और नचन का जिक्र आया है। ते कहो ना कदी के कुड़ी ने भैन एनल कर इत्थे मौत पैंदी है
बना के इत्थे आऊं कर डर देंदी है। मैं क्वायर नु क्या कुड़ियां मैं क्या नहीं कराया करो ओ इंज कर दे तो मैं वेना पे खलो को मैं कह ये चंगी है मैं कह बच्चों तुम जरा हाथ इंज कराया करो तो कुड़ियां इंज करें। क्यों? पता क्या, यहां खुशी नहीं है। और आधे व्याह ते खुशी थे कि तू आ गई है इतने की तो खुशी क्यों? वो उसका रिश्ता है बहन के साथ, अजीज के साथ। फिर सोटियां फड़ फड़ के एंज करेंगे। मैं तो थोड़े स्टाइल भी वेख के सदके जावा थोड़े स्टाइलों से भी। फिर कहेंगे नाल पैर एंज कर नाल मिला के। गिरजे क्यों होंगे तुहानू इत्थे क्यों जाता जी? क्या पढ़ा अपने हवाला? मुझसे बेटा घर आया, बाहर भरा ने की आवाज उन्हें सुनी। अपनी बाइबल पढ़ खोल के देखो की लिखा है। गाने बजाने और नाचने की आवाज। कादी खुशी सी दसो? खुशी की वजह की सी? मेरी खुशियों की तू है वजह, तेरे जैसा ना कोई मिला। एदी खुशी की वजह की सी? पुत्र घर आ गया। पुत्र ने बुरी सोबत छड़ छड़ियां। पुत्र पैरी सोबत तो वापस आ गया। पुत्र ने गुनाहों तो तौबा कर ली है। प्यो बड़ा खुश है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आगे पढ़ो की लिखा है। एक नौकर को बुलाकर दरियाफ्त करने लगा ये क्या हो रहा है? कहना अंदर क्यों है? क्यों अंदर बड़ा शोर शराबा है? नौकर साहब आके कहते ने सुनो। उसने कहा तेरा भाई आ गया है, तेरा भरा आ गया है और तेरे बाप ने पला हुआ बछड़ा क्या किया है? क्योंकि उसे भला चंगा पाया। हालेलुया। ये है शिफा। उसे कैसा पाया? कहता ठीक हो गया। सवेर का भुलिया वापस आ जाए शाम को तो भुलिया। कहता ठीक हो गया, शिफा मिल गई, भला पाया, चंगा पाया, बदल गया, सोबत तब्दील हो गई, सोचा बदल गया, पैड़े कमा तो बाद आके वापस आ गया। प्यो इन्ना को खुश है उनके चंडे अंदर तेरा प्यो ते करना की चाहिए। से भरा नूं वो भी जाता ते वो भी प्यो ना इंजन जी करता। मेरा भरा आगे की लिखा पढ़ो जरा। वो गुस्से हुआ और अंदर हाँ जी की लिखा है? गुस्से हुआ। एक पासे खुशी, अंदर खुशी ते बाहर, अंदर खुशी ते बाहर गुस्सा। आज कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे इत्थे बह के भी वो गुस्से च हुंदे ने। भी आ गया अज ये भी नाल ही है। इनू भाई साहब ने फिर उत्ते बहा छड़िया। गुस्से हुआ और अंदर जाना मगर उसका बाप बाहर जाकर उसे मनाने लगा। दुआ करिए आपको खुशी दे खुदा, तो अंदर दी खुशी दे। हालेलुया। खुशी मंगया करो खुदा को। की मंगया करो? की बोलो खुशी 5 बारी बोलो। अच्छा खुशी आगे बोलने खुशी खुशी खुशी। ये केड़ी खुशी थोड़े मुंह निकल रही हो थोड़ी? ये मुंह ते कहो खुशी 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 ए रखो खुशी खुशी। चंगी खुशी निकल रही मुंह ते खुशी कोई नहीं। खुशी खुशी। एक लाला खुशी, एक रोबन खुशी। एक केड़ी खुशी है? दसो केड़ी खुशी है? बोलो खुशी। बोलो खोकर बोलो। हाँ देखा बोलो बोल बोल सोया नाले खा खोया। बोल खुशी बोल। सिकंदर बोल यार तू ही तो ना बोल।
खुशी, सही बोल, खुशी खुशी। अफजाल बोल, तेरा वीजा लग गया है, बोल खुशी है। ਉਹਦਾ वीजा लगा जो तादे बड़ा खुश है। दो जो मैं दुआ करा गया, कहता भाई साहब मैं क्या पार्ट टाइम को नहीं ज़्यादा काम हो जाएगा। आंदा भाई साहब तो हाँ गया, मेरा वीज़ा लग गया, मैं बाहर चला। बोल खुशी, हालेलुया। अंदर गुस्सा, अंदर खुशी दे बाहर की है, अंदर खुशी दे बाहर की है, अंदर खुशी दे बाहर की है। चाहिदा की सी तू भी खुशी च वड़ जा। बाप बाहर आया, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮਨਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮਨਾਇਆ, ਪਿਓ ਮਨਾਉਂਦਾ ਜੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਿਓ ਮਨਾਉਣ वाले बनया करो, मनाया करो, मनाया करो, मनाया। और आगे की लिखा है, बड़ी खूबसूरत बात है, सुनिएगा। 31 है, उसने उससे कहा बेटा तू तो हमेशा मेरे पास है, जो कुछ मेरा वो तेरा है, लेकिन खुशी मनाना और शादमान होना मुनासिब था। मेरे बेटे खुशी मनाना क्या था, मुनासिब था। खुश रहा करो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। की कह रहा है, की रहना जी, जब तक मिल ना जाए क्या करना है, मांगते रहें जब तक मिलने से पहले का रवैया सुनिए। कोशिश, स्ट्रगल, हिम्मत, इरादा, स्ट्रगल। जो मिल गया रवैया चेंज हो गया, अब खुशी है। मिलने से पहले क्या है, कोशिश, स्ट्रगल, मांगो, हिम्मत नहीं हारनी। और जब मिल जाए तो फिर क्या है, खुशी। एक दूजे दे नाल खुशी करया करो। अब मैं कई लोग वेखे ने मुबारकबाद देंगे किसी को, सही बात है, कोलो एंज मुंह बना के लंघ जाएंगे। वो भाई मुंह ढिला कर कह दे ऐसा मारो के तेरा ब्याह हो गया। उनकी शादी नहीं हुई, हो गई हुई है शादी, मुबारकबाद दो। एड साहब को मुबारकबाद दिया करे, कामयाबी हो खोखर साहब को दे। उस्मान जो किसी को कामयाबी मिले मुबारकबाद दिया करो, खुशी मनाया करो। खुदावन आप सबको बरकत दे, हालेलुया। जोरदार तालियां बजाइएगा, हालेलुया, हालेलुया। बजाओ 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 तालियां, बजाए बजाए, प्रेज़, हालेलुया। बजाए बजाए बजाओ, कुट के बजाओ, जोर में बजाओ, हाथ चौक के बजाओ। Rejoice, rejoice, rejoice in the Lord। खुश रहो, फिर कहता हूं खुदावंद में खुश रहो, कि ये खुदा खुशियां देता है। मेरी खुशियों की तू है वजह, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा। आज गाओ, हाँ। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा। मेरी खुशियों की तू है वजह, खुदावंद की तारीफ हो। बीमार आप लोग आगे आ जाइए।